अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव और अगर हम देखें तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो हैं अपर्णा यादव, उनके पति प्रतीक को लेकर एक अचानक से बड़ी खबर सामने आती है कि उनसे रंगदारी मांगी जाती है। रंगदारी ना दिए जाने पर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट तक की बात कही जाती है, यानी कि अगर वो गंभीर धारा में उनका नाम जुड़ जाता तो बिना जमानत तक मुश्किल हो जाती है उस मामले में। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं प्रतीक यादव को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं अखिलेश यादव के परिवार से लगभग सभी सदस्य राजनीति में हैं और ज्यादातर सदस्य अगर हम देखें लगभग सभी इस समय बड़े पदों पर भी हैं। चाहे अपर्णा यादव की बात कर लें, वो बीजेपी में भले ही है लेकिन फिर भी उपाध्यक्ष पद पर है महिला आयोग के। दूसरी तरफ परिवार से 5 यादव चेहरे जो आगे हैं और वो सांसद है। अगर मैं उनके नाम गिनाऊं तो खुद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी जिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, साथ ही साथ शिवपाल के बेटे आदित्य यादव, फिर उसके बाद बारी आती है अक्षय यादव की। ये पांचों चेहरे सांसद हैं। जब पता है कि राजनीति में उतरने के बाद जनता प्यार भी काफी दे रही है, जीत भी हो रही है, तो अब तक प्रतीक यादव ने राजनीति में कदम क्यों नहीं रखे? क्योंकि जिस तरीफ से अब गंभीर आरोप लगे हैं उसकी तो चर्चा हो ही रही है कि इन आरोपों से कैसे बचेंगे, कैसे निजात पाएंगे। एफआईआर तो दर्ज कराई है। अब खुद की पत्नी की इनकी बात करें तो महिला आयोग के उपाध्यक्ष पे है, पद पर है और साथ ही साथ योगी सरकार को पूरा समर्थन करते हैं, यानी कि पार्टी सत्ता में भी है। तो कुल मिलाकर इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर इस केस को रिजोल्व भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि प्रतीक यादव राजनीति में क्यों नहीं आए? प्रतीक यादव का अगला कदम क्या रहेगा? आप सभी को वो समय भी याद होगा जब नेताजी का निधन हुआ था, तो बहुत से लोगों ने ये माना था कि अब सारा दारोमदार जो है अखिलेश यादव के कंधों पर आ गया। उस समय चाचा शिवपाल ने जिस तरीके से अपनी पार्टी प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में कराया था, ऐसा लग रहा था कि परिवार के बाकी चेहरे भी अखिलेश यादव की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। अपर्णा यादव भी सपा में वापसी कर जाएंगी, प्रतीक यादव भी राजनीति में उतर जाएंगे। लेकिन जब प्रतीक यादव मीडिया का सामना करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप राजनीति में आएंगे या राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा, तो उनका सीधा जवाब रहता है कि अब बड़े भैया अखिलेश यादव ही आगे बढ़ाएंगे। यानी राजनीति में उतरने की कोई दिलचस्पी उनकी नजर नहीं आई। अब जिस तरीके से रंगदारी वाले मामले पर अगर हम देखें तो करोड़ों की रंगदारी मांगी गई है, करोड़ों की। अब ये जानना हम भी चाहेंगे कि ऐसा क्या करते हैं प्रतीक यादव कि भाई करोड़ों की रंगदारी इनसे मांगी गई? ऐसा कौन सा प्रोफेशन है? यानी अगर राजनीति नहीं करते तो क्या करते हैं ये? इसके अलावा किन किन क्षेत्रों में इनकी रुचि है? तो इसको लेकर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार करी है जिसके माध्यम से आप ज्यादा जानकारी पाएंगे। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार खबरों में है उनके छोटे भाई प्रतीक यादव, जो आमतौर पर राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं। हाल ही में प्रतीक यादव ने एक रियल एस्टेट कारोबारी और उसके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिससे मामला गर्मा गया। इस मामले से पहले प्रतीक यादव का नाम अक्सर सार्वजनिक मंचों से दूर ही रहा, लेकिन इस शिकायत ने उन्हें सुर्खियों के केंद्र में ला दिया। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं और अखिलेश यादव के सौतेले भाई। हालांकि वे कभी चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उनका झुकाव सामाजिक कार्यों, फिटनेस और व्यवसाय की ओर रहा। इस बीच उनकी पत्नी अपर्णा यादव वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। इस वजह से प्रतीक का नाम राजनीतिक चर्चाओं में आता रहता है, लेकिन वे खुद कम ही सार्वजनिक बयान देते नजर आए। प्रतीक यादव एक फिटनेस प्रेमी के रूप में पहचाने जाते हैं। वे लखनऊ में एक फिटनेस सेंटर भी चलाते हैं और युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के अभियानों से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा वे रियल एस्टेट और अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। उनके मित्रों और कारोबारी करीबियों के अनुसार एक लो प्रोफाइल लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हाल ही में प्रतीक यादव ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में रियल एस्टेट कारोबारी कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के अनुसार प्रतीक ने आरोप लगाया है कि उनसे निवेश के नाम पर लाखों रुपए लिए गए। जब उन्होंने हिसाब मांगना शुरू किया तो पॉक्सो एक्ट में फंसाने और फर्जी ऑडियो वायरल करने की धमकी दी गई। इसके अलावा 4 करोड़ रुपए से अधिक की रंगदारी की मांग भी की गई। यह मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग और धमकी से भी जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रहे हैं और डिजिटल सबूतों की पड़ताल की जा रही है। चूंकि मामला राजनीतिक परिवार से जुड़ा है, इसीलिए इसे नॉर्मल पुलिस केस की तुलना में अधिक गंभीरता से देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं मामला राजनीतिक बदले या दबाव का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि राजनीति में आने के लिए, उकसाने के लिए ऐसे माहौल पैदा किए जाते हैं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी वे शख्स जो बहुत ही
सार्वजनिक मंचों से दूर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ना चाहते हुए भी उसे सार्वजनिक जनता के सामने आना पड़ता है, खुले तौर पर आना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है और धीरे धीरे ऐसे माहौल बन जाते हैं कि वो राजनीति में कदम रख ही देता है या फिर राजनीतिक दूरी को लेकर भी ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रतीक यादव को लेकर जिस तरीके से सुर्खियां रही हैं, वह अगर हम देखें तो समय समय पर ऐसे कयास लगे हैं कि अब नहीं तो तब राजनीति में आएंगे, लेकिन शुरुआत से ही उनका झुकाव इस तरफ रहा है कि उन्होंने राजनीति की ओर कदम नहीं बढ़ाए हैं और ना ही परिवार को लेकर भी ऐसी कोई दिक्कतें पैदा करी जिससे अखिलेश यादव के सामने कभी ऐसी चुनौती रही हो कि भाई प्रतीक यादव अगर राजनीति में आए तो क्या कुछ होगा। अगर इस बीच अगर हम देखें तो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव चर्चाओं में रहते हैं और साथ ही साथ उनकी संपत्ति को लेकर भी बहुत सुर्खियां रहती हैं। संपत्तियों की अगर हम बात करें तो करोड़ों में ही बताई जाती है उनके पास। अगर हम देखें साल 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, और वो भी नहीं पता कि 2021 की इस रिपोर्ट में सही जानकारी थी या नहीं, लेकिन तब की संपत्ति में ये बताया गया था कि उनके पास 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी के अलावा कई गाड़ियां हैं। करोड़पति हैं यानी कि प्रतीक यादव, और कई आलीशान जिम हैं, हाउस हैं, जिनकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया गया। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा की बात करें तो चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक वे करीब 15 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन उस समय बताई गई थी जब वे चुनावी मैदान में उतरी थी। तब से लेकर अब तक के समय में काफ़ी वक्त बीता है, चुनाव नहीं लड़े हैं। प्रतीक यादव कभी चुनाव नहीं लड़े, इसीलिए कभी अपना हलफनामा दर्ज नहीं कराया है। तो यही कारण रहा कि प्रतीक यादव की संपत्ति को लेकर एक अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल रहा है। देखा आप सभी ने किस तरीके से प्रतीक यादव के प्रोफेशन से लेकर इस केस की पूरी डिटेल की चर्चा इस खास रिपोर्ट में हुई। अब सवाल यही है कि इसमें आगे और क्या कुछ जानकारी आएगी। माना यह गया था कि जिस तरीके से अपर्णा यादव बीजेपी के साथ जुड़ी, ठीक उसी तरीके से प्रतीक यादव भी बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। भाई भाई को बीजेपी लड़ा सकती है, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं पहले सपोर्ट दिया था, फिर जब उद्धव अलग हुए तो राज ठाकरे को सपोर्ट देना शुरू करा, फिर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात रख रहे थे, लेकिन आज एक साथ आ गए। ठीक उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अगर हम देखें तो यहीं पर भी ऐसा माहौल नजर आ रहा है। बिहार में भी अगर हम देखें तो बीजेपी ने भाई भाई को लड़ाने की कोशिश करी, क्योंकि बीजेपी के ही एक नेता ने साफ कहा था कि जो तेज प्रताप यादव है वो जल्द ही बड़ा युद्ध करेंगे। ऐसे योद्धाओं को तो युद्ध करना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं, उनको पार्टी के अध्यक्ष कमान सौंप मिलनी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से तेज प्रताप आज अलग हो चुके हैं, यानी अपनी रणनीति में बीजेपी कामयाब हो गई। भले ही वो मामला चाहे कुछ भी हो, प्रेम प्रसंग का मामला हो, लेकिन आज तेज प्रताप और तेजस्वी अलग अलग हैं। अगर कल को एक दूसरे के खिलाफ उतर जाएं, चुनाव लड़ें, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नौबत नहीं आई है और ये नौबत अखिलेश यादव शायद आने भी नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव ने सपा छोड़ बीजेपी की ओर गई थी, रोकने की कोशिश उतनी नहीं हुई, क्योंकि सबको पता था कि अगर रोकने की कोशिश करने जाएंगे तो फजीयत होगी। अपर्णा यादव सिर्फ बयान देकर और बेइज्जती ही करेंगी, तारीफ तो करने से रही। ठीक उसी तरीके से प्रतीक यादव मामले की भी बात आती है। प्रतीक यादव की राजनीति में दिलचस्पी 1% नहीं है, लेकिन अब जिस मामले में फंसे हैं, हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है कि इस केस से उन्हें कैसे राहत मिलती है, कैसे बचते हैं। अगर सच्चाई इनके खिलाफ भारी पड़ी, पॉक्सो एक्ट तक की जो बात सामने आई, अगर वहां पर मामला खेल पलट गया, तो प्रतीक यादव की मुश्किलें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ जाएंगी। फिर ना चाहते हुए भी इनको मीडिया का सामना करना पड़ेगा, पुलिस का सामना करना पड़ेगा और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। ऐसे सिचुएशन में देखते हैं परिवार के कितने सदस्य प्रतीक के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी मुलायम परिवार पर कोई भी आंच आई है तो परिवार एक साथ नजर आया है, चाहे कितने बड़े मुद्दे भी रहे। लेकिन जब बात राजनीति की आई तो जहां पर जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा हमेशा दिखाई है। अब देखते हैं प्रतीक को लेकर आगे क्या खबरें आती हैं। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।